सोचिए जरा, एक डेवलपर, एक कमांड और बूम, पूरी की पूरी एप्लीकेशन सेकंडों में लाइव हो जाती है। सुनने में तो किसी मैजिक ट्रिक जैसा लगता है ना? पर इस स्पीड के पीछे एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई छिपी है और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सब कुछ एक बहुत ही सिंपल, लगभग जादुई कमांड से शुरू होता है। एक डेवलपर एआई को बस अपना इरादा बताता है। कोई कॉम्प्लेक्स कोड नहीं, बस एक सीधी सी मांग, ऑथ के साथ एक SaaS डैशबोर्ड बना दो। और एआई फौरन काम पर लग जाता है। पलक झपकते ही ये जावास्क्रिप्ट, गो, एसक्यूएल मतलब पूरा का पूरा एप्लीकेशन स्टैक जनरेट कर देता है। और बस एक क्लिक और ये एआई जनरेटेड एप्लीकेशन इंटरनेट पर लाइव है। स्पीड तो अविश्वसनीय है ही, और आसानी वो तो उससे भी ज्यादा। लेकिन यहीं इसी जादुई स्पीड के पीछे असली प्रॉब्लम छुपी हुई है। डेवलपर्स अब ऐसा कोड डिप्लॉय कर रहे हैं जिसे वो खुद ठीक से समझते तक नहीं है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो नई स्पीड आई है ना, ये डेवलपमेंट प्रोसेस में एक खतरनाक गैप बना रही है, जिसे हम इंजीनियरिंग गैप कह सकते हैं। देखिए, पहले के टाइम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक धीमा और बहुत सोचा समझा प्रोसेस था। प्लानिंग होती थी, आर्किटेक्चर बनता था, डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग और तब जाके कहीं डिप्लॉयमेंट। हर कदम पर पूरी सावधानी बढ़ती जाती थी। और अब तो बस एक प्रॉम्प्ट और सीधा डिप्लॉय। तो सवाल ये उठता है कि इस जल्दबाजी में हम खो क्या रहे हैं? इस प्रोसेस से ऐसा क्या गायब हो गया है जो इतना जरूरी था? जवाब है इंजीनियरिंग की आत्मा। प्लान करना, आर्किटेक्चर डिजाइन करना और कोड को वैलिडेट करना, ये सारे के सारे जरूरी स्टेप्स गायब हो रहे हैं। हमारा पूरा फोकस बनाने की स्पीड पर है, लेकिन सोचने और जांचने की जो डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है उसे हम पूरी तरह से छोड़ते जा रहे हैं। और यही वो गैप है जो एक नए और खतरनाक ट्रेंड को जन्म दे रहा है। इस नए और खतरनाक ट्रेंड का एक नाम भी है, वाइब डिप्लॉइंग। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इसके अंजाम कितने सीरियस हो सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है वाइब कोडिंग से। ये एक ऐसा तरीका है जहां डेवलपर कोड की एक एक लाइन लिखने के बजाय एआई को बस ये बताता है कि उसे क्या रिजल्ट चाहिए। यहां डेवलपर एक म्यूजिक कंडक्टर की तरह है जो एआई के ऑर्केस्ट्रा को डायरेक्ट कर रहा है। ये टर्म आंद्रे स्कारपथी ने दिया था और ये इस पूरी मानसिकता को बिल्कुल सही तरह से दिखाता है। बस वाइब्स पर भरोसा करो और भूल जाओ कि कोड जैसा कुछ होता भी है। ये जो तुरंत रिजल्ट्स मिलते हैं ना, ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल खिंचाव पैदा करता है। ये एक तरह का डोपामिन लूप है जो हमें अच्छा महसूस कराता है, और ये खतरनाक भ्रम भी पैदा करता है कि क्योंकि कोड इतनी जल्दी बन गया तो वो सही ही होगा। लेकिन जैसे ही हम डेटा को देखते हैं, एक अजीब सी बात सामने आती है। तेजी से कोड जनरेट करने का मतलब बेहतर नतीजे नहीं निकल रहा है। डेटा बिल्कुल साफ है। जिन टीम्स ने एआई जनरेटेड कोड इस्तेमाल किया, उनके प्रोडक्शन में आने वाली दिक्कतों में 23.5% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब सिस्टम ज्यादा फेल हो रहे हैं। और मजे की बात देखिए, जहां कोड लिखने का टाइम बचा, वहीं कोड रिव्यू का टाइम लगभग डबल हो गया। रिव्यू करने वालों को अब उस कोड को समझने और वैलिडेट करने में 91% ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसे उन्होंने खुद नहीं लिखा। असल में एआई जनरेटेड कोड का फेलियर रेट इंसानों के लिखे कोड के मुकाबले 30% ज्यादा है। हम तेजी से शिप तो कर रहे हैं, पर हम तेजी से फेल भी हो रहे हैं। और सिक्योरिटी कॉस्ट्स का क्या? वो तो हैरान करने वाली है। करीब करीब आधा एआई जनरेटेड कोड अनसेफ है। ये सिस्टम में खतरनाक वल्नरेबिलिटीज डाल देता है और लॉजिकल बग्स की गिनती तो लगभग दोगुनी कर देता है। पर सबसे डरावनी चीज है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। डेवलपर्स ऐसे सिस्टम्स को लाइव कर रहे हैं जिनकी वर्किंग उन्हें खुद नहीं पता। और बस यहीं से हम वाइब डिप्लॉइंग तक पहुंचते हैं। ये आखिरी और सबसे खतरनाक स्टेप है, जहां बिना किसी जांच पड़ताल के एआई से बना कोड सीधा प्रोडक्शन में धकेल दिया जाता है। इसका नतीजा, हम अज्ञात कोड के द्वीप बना रहे हैं। हमारे सिस्टम्स नाजुक और अनसेफ होते जा रहे हैं क्योंकि किसी को भी ठीक से पता नहीं है कि वो अंदर से काम कैसे कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें एआई को इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। एआई कोई इंजीनियर नहीं है, वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है, एक लीवर है जिसे चलाने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। आगे बढ़ने का सही तरीका है इंजीनियर इन द लूप अप्रोच। एआई को पहला ड्राफ्ट बनाने दो, लेकिन उसके बाद एक इंसान, एक इंजीनियर को आर्किटेक्चर, लॉजिक, सिक्योरिटी और एज केसेस को रिव्यू करना ही होगा। आखिरी जिम्मेदारी हमेशा इंजीनियर की होती है। ये कोड पूरी बात को एकदम सही तरीके से बताता है। अब असली चैलेंज टाइपिंग नहीं है,
असली चैलेंज है जजमेंट लेना, वैलिडेट करना और क्वालिटी को पक्का करना। तो ये एक नई पार्टनरशिप है। एआई हमें स्पीड, स्केल और एक शुरुआती ढांचा देता है, लेकिन जजमेंट, वैलिडेशन और रिलायबिलिटी ये आज भी एक इंसान, एक इंजीनियर के ही स्किल्स हैं जिन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो सबसे जरूरी बात यह है, ये एआई बनाम इंजीनियर्स की लड़ाई है ही नहीं। भविष्य उन इंजीनियर्स का है जो एआई को एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखते हैं, ना कि उन लोगों का जो आंख बंद करके उसके बनाए कोड को डिप्लॉय करते रहते हैं। वाइब डिप्लॉइंग का लालच वाकई बहुत बड़ा है, पर इसके जोखिम उससे कहीं कहीं ज्यादा है। एक इंजीनियर होने के नाते हमारा काम सिर्फ कोड बनाना नहीं है, हमारा काम है भरोसेमंद और सेफ सिस्टम्स बनाना। तो अगर ये एनालिसिस काम का लगा हो तो इसे दूसरे डेवलपर्स के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए ललित ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।